कि जितनी आवाम है, अमानतुल्लाह का किरदार, केजरीवाल जी का सब उन्हें पता है। एक बुजुर्ग महिला थी जो कि 92 ईयर्स की थी, वो कहने लगे कि केजरीवाल जी जेल में नहीं जाएंगे, आप मुझे डाल दो, मैं जेल जाऊंगी। ये कहते हैं कि जी केजरीवाल जी के लिए हम भी आंदोलन में आएंगे, हम भी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी घरों से निकलेंगे। दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग में हूँ। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान जो है, उनकी एक ऑफिस है ये वाली। यहीं पे आज महिला विंग का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था। ओखला में आम आदमी पार्टी की जो महिला विंग है उसकी अध्यक्ष है मरियम सिद्दीकी, उन्होंने ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। उनके आवाज़ पे बहुत सारी औरतें आज यहाँ पे आई थी जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उसके अलावा दिल्ली की जो महिला विंग की अध्यक्ष है पूरे दिल्ली प्रदेश की, सारिका चौधरी, वो भी यहाँ पे आई थी। इन दोनों ने मिलकर यहाँ की महिलाओं को ये बताने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल का साथ हम लोगों को हर हाल में देना है। हम लोगों को ओखला के जो एमएलए अमानतुल्लाह खान है उनका भी साथ हर हाल में देना है, चाहे पार्टी पे किसी तरह की मुसीबत आए, चाहे किसी और पे किसी तरह की मुसीबत आए, हमें हम सब लोगों को ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान का भी साथ देना है, अरविंद केजरीवाल का भी साथ देना है, और जितने भी एमएलए जिनको सेंट्रल हुकूमत परेशान करने की कोशिश कर रही है उन सबको, जितनी महिलाएं यहाँ हैं, उनसे एक तरह का वादा लिया गया कि आप सब लोग अपनी तरफ से मेहनत करें और इस परेशानी की घड़ी में उनका साथ दें। केजरीवाल साहब ने औरतों के लिए बस फ्री कर रखी है, सभी औरतों को मालूम है। सभी औरतों को ये भी मालूम है कि उनके घर का बिजली का बिल ज़्यादातर लोगों का ज़ीरो आ रहा है, ये एक हकीकत है। लेकिन लोगों को ये बताने में, ख़ास तौर पे औरतों को ये बताने में आपके लिए क्या मुश्किल हो रहा है या आसानी हो रही है कि केजरीवाल साहब बेईमान नहीं है जो हुकूमत साबित करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मोस्टली महिलाओं को पता है क्योंकि वो रोज़ बस में सफ़र करती हैं। जो आप मज़दूर महिलाओं की अगर आप बात करेंगे, आप जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको सभी को पता है कि केजरीवाल साहब ने उनके लिए बस फ्री की है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से फ्री है। जीरो बिल जिनके हाथ में आता है, जब पूरा महीना हो जाता है, जब जीरो बिल आता है तो बड़े खुश होते हैं, तो धन्यवाद करते हैं केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी की वजह से जीरो का बिल आता है। मैं अपनी बात करूँ कि गर्मियों के टाइम में मेरा 2 महीने का बिल आता है, जब मेरे घर में एसी चलती है, बकाया मेरे 10 महीने मेरा जीरो बिल आता है। तो महिलाओं को सबको पता है कि केजरीवाल जी से उनको फ़ायदा है, और हर दिल्ली की महिला ये बात को समझ रही है कि आप मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर लो, आप बसों की बात कर लो, बिजली की बात करो, आप पानी की बात करो, आप अगर कोई बच्चा अगर आपका बीमार हो जाता है, प्राइवेट में लेके जाओगे आपको हज़ारों का बिल बनेगा, लेकिन आप सरकारी में लेके जाते हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में लेके जाते हो, आपको जीरो बिल आता है। तो ये हर महिला मानती है कि केजरीवाल जी की वजह से हमारा 10 से 15 हज़ार का फ़ायदा महीने का हो रहा है, तो इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब ये हमारा केजरीवाल अभियान, मैं भी केजरीवाल, हमारा जब अभियान चल रहा था तो मैं गई, लोगों से मैंने बात की, महिलाओं से मैंने बात की, बुजुर्ग महिलाएं थी, बहुत सारी घरेलू महिलाएं थी, जो काम करने वाली महिलाएं थी, उनसे भी बात की। 30 विधानसभाओं के समथिंग मैंने घूमा। 30 विधानसभा में जब मैंने डोर टू डोर किया तो औरतें रो रही थी, और वो इतना ज़्यादा खुश थी केजरीवाल जी के काम से। ये कहना था, एक बुजुर्ग महिला थी जो कि 92 ईयर्स की थी, वो कहने लगे कि केजरीवाल जी जेल में नहीं जाएंगे, आप मुझे डाल दो, मैं जेल जाऊंगी। बहुत जगह पे ऐसा हुआ जहाँ पर महिलाओं ने कहा कि नहीं केजरीवाल जी नहीं, हम जाएंगे जेल में। कई महिलाओं ने बोला केजरीवाल जी के साथ में हम जेल के अंदर रहेंगे। तो मोहब्बत तो पूरे दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल जी से करती हैं। केजरीवाल जी ने जितने अच्छे बेहतर काम किए हैं, मुझे नहीं लगता है आज तक दिल्ली में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री आया है जिसने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, खास तौर से जो गरीब लोग हैं उनके लिए इतना बेहतर किया हो। मैं भी जैसे मान के चलो, हम भी काउंसलर हैं, तो हम सारे काउंसलरों को केजरीवाल साहब जब मीटिंग लेते हैं तो हमेशा यही बात बोलते हैं कि आप कभी भी किसी गरीब आदमी का कभी भी कुछ नहीं होने, चाहे रेडी पट्टी वाला हो, रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो, आप सबका सपोर्ट करेंगे एक तरफा करके। और हमारे एरिया में जितने भी रेडी पटरी वाले हैं बड़े खुश रहते हैं हम लोगों से, क्योंकि हमें पता है बेचारा बिहार से, यूपी से यहाँ पे आकर के 2 पैसे कमा रहा, तो उसको कमाने देना चाहिए हमें। सारिका जी, आपने जहाँ पे अभी प्रोग्राम किया है वहाँ ज़्यादा मुस्लिम औरतें हैं जी। मुस्लिम औरतों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत कम होता है। वोट तो वो देती हैं, पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट कम होता है। हर औरतों में वो जोश नहीं रहता जो मरियम में, इनमें कुछ ज़्यादा ही जोश है। हाँ। इतना एक्टिव बहुत कम ही मुस्लिम औरतें होती हैं। तो आपको यहाँ पे जो आपने मीटिंग की तो मरियम वाला जोश दूसरी औरतों में नजर आया? देखिए, एक हमारी मरियम जी तो देखो उदाहरण है ही है, एक हमारी एक वार्ड अध्यक्ष बनी, वो भी उदाहरण है। बहुत सारी महिलाएं जिनको मेरे ख्याल से मैं 2013-14 से देख रही हूँ, जो लगातार काम कर रही हैं। ऐसा नहीं, मरियम जी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें। एक महिला देखिए ना, बीड़ा तो देखो कोई एक ही उठाता है ना, अब उन्होंने बीड़ा उठाया है तो उनके साथ साथ सबको लगता है जब मरियम इतनी बड़ी बन सकती, जब मरियम इतनी फेमस हो सकती, मरियम लोगों के लिए काम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं
नहीं कर सकते हैं। भाई बहुत सारी महिलाएं बोरके के अंदर होती हैं, उनको मैं समझ सकती हूँ, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब ना ज़माना चेंज हो रहा है, सबको अपने अधिकार के बारे में मालूम हो रहा है और महिलाओं को भी पता है हम घर में रह करके अधिकार नहीं ले सकते हैं, अगर जब हम बाहर निकलेंगे तभी हम अपने अधिकारों को छीन पाएंगे। मेरा मुझे ये बताइए, ये मुस्लिम मोहल्ले में काम करना ज़रा मुश्किल होता है पॉलिटिक्स में, औरतों को आना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई बुराई नहीं है पॉलिटिक्स में, तो लेकिन ज़रा मुश्किल होता है, तो आपको क्या मुश्किल हो रही है या आपने अच्छी खासी टीम तैयार कर ली है? नहीं, बस कुछ मुश्किल नहीं हो रही है, थोड़ा शुरू में हुआ था, लेकिन अब सब ये तो अब सब जानते हैं और हमारे मज़हब के अंदर भी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि सबसे पहले जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हज़रत खतीजतुल कुबरा ने दिया था, तो इसी तरह हम लोगों को में भी वही जज्बा है और इंशाल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। थोड़ा तो शुरू में लोग करते थे, लेकिन अब तो सबको सहने की आदत हो गई है। आज अमानत भाई का बर्थडे भी है इत्तेफाक से, तो क्या ये उसी मौके से आपने किया प्रोग्राम या इत्तेफाक है कि हो गया वैसे ही? जैसा कि सारिका जी ने बताया है कि अभी हम किसी भी विधायक का बर्थडे नहीं मना रहे हैं और पहली बात अमानतुल्लाह खान तो बर्थडे मनाते ही नहीं हैं। हमारे संजय भैया और हमारे लोकप्रिय मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने शिक्षा में इतना काम किया है, आज वो जेल के अंदर हैं और भाभी जी हमारी परेशान है, हम आज उनके साथ खड़े हुए हैं और विधायक जी भी उनके साथ ही हैं, तो इसलिए कोई बर्थडे नहीं मनाया गया। ये तो एक महिलाओं की मीटिंग थी, हमारा नया संगठन तैयार हुआ, सारिका जी आई, सारिका जी ने आकर नया संगठन तैयार करा और एक ऊर्जा भर दी है सब महिलाओं के अंदर सारिका जी ने, तो उसी वजह से आज हमने ये एक सारिका जी के लिए स्वागत प्रोग्राम रखा था। और क्योंकि सारिका जी यूपी की है और दूसरी मायावती तैयार हो रही है यूपी से, की औरतों को ये बताने में आप कितने कामयाब हो रही है कि केजरीवाल या उनके लोग, कुछ गलती उनसे हो सकती है, बेईमान किसी हाल में नहीं हो सकते वो। मुझे बताने में कुछ वो नहीं हो रहा है क्योंकि माशाल्लाह यहाँ की जितनी आवाम है, अमानतुल्लाह का किरदार, केजरीवाल जी का सब उन्हें पता है, वक्फ बोर्ड का जो भी कुछ हुआ, केजरीवाल जी का जो चल रहा है, जब हम लोग, मैं भी केजरीवाल के लिए निकले और हमें एक टास्क दिया गया पार्टी से, तो तमाम लोगों का, जो हमारी वार्ड इंचार्ज थी, इतनी खुश हो रही थी कि हमें इतना अच्छा लग रहा है आम आदमी पार्टी में काम करके, क्योंकि लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि जी केजरीवाल जी के लिए हम भी आंदोलन में आएंगे, हम भी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी घरों से निकलेंगे। यानी केजरीवाल जी ने जो दिया है हमारे बच्चों को, जो झुग्गी वाली हैं, जो कि सारिका जी ने हमें बहुत पहले कहा था कि मैं एक प्रोग्राम झुग्गियों में रखूंगी, 100% झुग्गी की एक एक महिला केजरीवाल जी के साथ है, क्योंकि आज जो बच्चियां कल किसी के बस्ते उठाया करती थी, हमारी कोठियों में आके काम किया करती थी, आज उनकी बच्चियां सपना देख रही हैं IPS अफसर बनेंगे, वो केजरीवाल जी ने दिखाया।